वसुदेव जी ने सर्वप्रथम विद्या अध्ययन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार के लिए भेजा गुरुकुल में। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल भेजा। अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान ने विद्या अध्ययन किया। अल्पकाल विद्या सब आई, सारी 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया और महाराज प्रसन्न हो गए गुरुदेव, और गुरु माता भी प्रसन्न हो गई। संपूर्ण विद्या अध्ययन संपन्न करके भगवान ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं? यहीं सुदामा जी से मित्रता हुई है। गुरुदेव ने कहा, बेटा हमें तो तुम जैसा शिष्य मिल गया, हम तो धन्य हो गए, यही दक्षिणा है, तुम्हारी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने कहा, बेटा जब से तुम दोनों भाई आए तब से मैं मेरे मरे बेटा को भूल गई, अब तुम जाओगे तो मुझे मेरा वही बेटा याद आएगा, देना ही चाहते हो तो मेरा मरा बेटा मुझे वापस ला दो। कहाँ गए थे आपके पुत्र? प्रभास क्षेत्र में गया था बेटा, वहीं डूब गया, लौट के आया ही नहीं। भगवान गए समुद्र के पास, समुद्र से कहा, गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरुपुत्र को हमें तुरंत दीजिए। समुद्र ने कहा, भगवान मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर एक असुर रहता है, हो सकता है उसके पास। भगवान गए, वहां तो गुरुपुत्र मिला नहीं, लेकिन राक्षस का उद्धार करके भगवान को पांचजन्य शंख प्राप्त हो गया। भगवान उसी शंख को साथ लेकर के गए संयमनीपुरी, और वहां जाकर के भगवान ने शंख बजाया। जैसे ही शंख निनाद किया, यमराज अपनी पुरी से बाहर आ गए, प्रणाम करे, महाराज कैसे पधारना हुआ, क्या आज्ञा है? बोले हमारे गुरुपुत्र को ला करके दो। बोले यहाँ मनुष्य कर्म बंधन में आकर के बंद करके आता है, हम कैसे ला दें? बोले हमारी आज्ञा है, सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर दो, और हमारी आज्ञा गुरुपुत्र को तुरंत हमें सामने ला के दो। भगवान का शासन राष्ट्रपति शासन है। आपने अपराध किया, कानून ने आपको मृत्युदंड सुनाया, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो आपकी सजा को माफ कर सकता है। यही है भगवान का शासन, राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर भगवान की आज्ञा को पालन किया और यमराज ने तुरंत गुरुपुत्र को ला करके दिया। अपने गुरुदेव के पुत्र को साथ लेकर के गुरु माता को भेंट करा भगवान ने। गुरु माता प्रसन्न हो गई। गुरुदेव ने ये सब देखा, जाना तो और प्रसन्न हुए। बेटा जितना हमने पढ़ाया तुम्हें कभी जीवन में विस्मृत नहीं होगा, सदैव तुम्हें सब स्मरण में बना रहेगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सांदीपनि मुनि के आश्रम से भगवान विद्या अध्ययन